नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पार। मैं हूं अमीश देवगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज केदारनाथ में भगवान शिव की साधना की। आप कहेंगे पाकिस्तान की इस डिबेट में शिव की साधना कैसे आ गई? तो क्या इस शिव की साधना में पाकिस्तान की बर्बादी का मंत्र छुपा है? क्योंकि पूरे देश की मांग है कि पाकिस्तान का ऐसा प्रतिशोध, पाकिस्तान से ऐसा प्रतिशोध लिया जाए, यानी बदला लिया जाए कि आने वाली सदियों तक वो भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत ना दिखा पाए। हिंदुस्तान मांग कर रहा है, यानी आप लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे एक शहीद के सिर के बदले 100 सिर लेकर आए जाए। और इन सब के बीच आज विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। बासित को कड़ा संदेश भी दिया गया और पाकिस्तान की नापाक हरकत का सबूत भी दिया गया। तो क्या पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी शुरू हो चुकी है? क्या मोदी करेंगे पाकिस्तान का सर्वनाश? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े करने पड़ेंगे 4। अब की बार ऐसा हो वार कि ये दुश्मन फिर सर उठा ना पाए। आज आप देखेंगे जनता की डिमांड पर, जनता के लिए देश हित में सबसे जोरदार आर पार। शहीदों की चिता की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान बदले की आग में जल रहा है। हमारा पापा एक सिर गया है तो हम 50 सिर लेंगे। ये मांग सिर्फ शहीद की बेटी की ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की यही आवाज है। हमारे एक शहीद के सिर के बदले पाकिस्तानियों के 100 सिर। हमारे तरफ की एक जवान गया है तो सर उनके तरफ 100 जवान जाना चाहिए। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये सैनिकों के मनोबल पर भी असर डाल सकता है। इसका एक जवाब तो सेनाएं देंगी। बुज़दिल पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए चौतरफा मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। 2 शहीदों के साथ बर्बरता पर भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए तो कह दिया कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर जल्द कड़ा एक्शन लेगी। भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। और आज तो पीएम मोदी केदारनाथ में भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर भी लौटे हैं। तो क्या पीएम की शिव साधना में पाकिस्तान की बर्बादी का मंत्र छुपा है? क्या नरेंद्र मोदी करेंगे पाकिस्तान का सर्वनाश? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा बेहद जोरदार, बेहद जबरदस्त आर पार। अब वो विश्लेषण जो इस देश का हर नागरिक सुनना चाहता है, हर देशवासी सुनना चाहता है। पाकिस्तान के सर्वनाश प्लान का विश्लेषण सुनिए। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने होंगे, करीब 4 टुकड़े करने होंगे। बलूचिस्तान, सिंध, पीओके पाक, ऑक्युपाइड कश्मीर और फाटा को पाक से अलग करना होगा। सर्वनाश ऐसे होगा। प्लान नंबर 2, पाकिस्तानी उच्चायुक्त को वापस भेज देना चाहिए। अब्दुल बासित को बोलना चाहिए वापस जाइए, किसी छोटे अधिकारी को यहां रखिए, यहां आपके काउंसलेट की जरूरत ही नहीं है। सिंधु का पानी रोककर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को, जिसको नरेंद्र मोदी चाहते हैं कैंसिल करें, वो कैंसिल कर सकते हैं, उसको रद्द करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान का सर्वनाश होगा। पानी के लिए मोहताज हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाए। सर्जिकल स्ट्राइक करी पहले हमने, उसका इंपैक्ट 6 महीने तक रहा। अब एक ऐसी सैन्य कार्रवाई की जाए जिसकी धमक, माइंडेड धमक आने वाले कई दशकों तक सुनाई दे। उस धमक की जरूरत है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का, बिना लाग लपेट के अपना पैनल इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ भारत की ओर से
बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है, देश की संबित पात्रा है, उसके प्रवक्ता नेता मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, जो कि सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे और सेना की बात रखेंगे। और आम हिंदुस्तानी की बात रखने के लिए बॉलीवुड के फेमस सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से तारिक पीरजादा हैं, पाकिस्तान मामलों की जानकारी रखते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शफकत सईद है, पाकिस्तानी सेना की नुमाइंदगी करते हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सीधा और बड़ा सवाल मैं सीधा आपसे शुरू करता हूं। संबित पात्रा, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान का सर्वनाश करने का वक्त आ गया है। मैं बहुत सीधा और दो टूक पूछता हूं आपसे। देखिए अमीश जी, इसमें कोई दोमत नहीं है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी और पाकिस्तान का सर्वनाश होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये दूसरों का सर्वनाश चाहते हैं, ये दूसरों का विनाश चाहते हैं। और जो दूसरों का विनाश चाहते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो टेरर हब या टेरर सेंटर होते हैं, उनका विनाश अपने आप होता है। मैं याद दिलाऊं, इसी विषय में हिलरी क्लिंटन ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था। पाकिस्तान में ही जाके हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जो लोग अपने आंगन में सांप और सपोले पालते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, एक दिन वो सांप और सपोले उन्हीं लोगों को काट लेते हैं। तो ये जो इनके हीरो हैं, जैसे कि मुशर्रफ ने कहा था कि इनके हीरो है उसामा बिन लादेन, इनके हीरो है हाफिज सईद, जाकिर रहमान लखवी, ये जो हीरो हैं जो लोगों को बाहर जगह मारते हैं, तो स्वाभाविक है एक दिन इनके अंदर भी मारा काटी शुरू हो जाएगी और ये अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे, अपने आप सर्वविनाश हो जाएंगे। जहां तक भारत का सवाल है कि भारत इनको कैसे लेसन सिखा सकता है, देखिए एक बात समझिए, जो पाकिस्तान है, इनकी जो आर्मी है, ये एक जिहादिस्ट और रेडिकलाइज्ड आर्मी है। इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया का जो गवर्नमेंट है, ये एक प्रोफेशनल आर्मी है। इंडिया की गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नहीं, इनके साथ मैं समझ पाता हूं, और इनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। देश की आवाज आपके सामने रख रहा हूं। इस समय देश के अंदर मूड ये है कि इनको ये तो जिहादी तंजीमें हैं और इनकी जिहादी तंजीमों का जवाब भारत को इन्हीं की भाषा में, इन्हीं के तरीके से देना चाहिए। मैं अब इनका सीधा रुख करता हूं और सीधा इस्लामाबाद चलता हूं। तारिक पीरजादा, बिना लाग लपेट के, बिना इधर उधर की बात करे, अब्दुल बासित को आज हमारी सरकार ने तलब किया था, पूरे सबूत सौंप दिए गए हैं कि आपने कैसे वैशी दरिंदों वाला काम किया है। एक सैनिक किसी सैनिक के साथ ऐसा काम नहीं कर सकता। और मैं आपको वो दौर याद कराना चाहता हूं जिस दौर में बांग्लादेश अलग हुआ था आपके मुल्क से। आपकी कितनी फौज यहां पर थी? क्या सबके सिर कलम कर दिए गए थे? क्या हमारे देश के अंदर थी, बंधक थी आपकी फौज, बंधक बनाया हुआ था आपकी फौज को। आपकी फौज के किसी सैनिक का सिर कलम किया गया था, उसको म्यूटिलेट किया गया था, उनके साथ बर्बरता की गई थी। आपको एक सैनिक मिलता नहीं है, आप 100 उस पर झपट पड़ते हैं और उसके ऊपर बर्बरता करते हैं। आज अब्दुल बासित को बुलाकर तलब कर यह बताया गया है, जनाब ब्लड ट्रेल निकली है आपके पक्ष में। क्या आपको लगता नहीं है कि इसके बाद आपको वाकई माफी मांग लेनी चाहिए इस विषय के ऊपर कि हाँ, हमारी सेना के कुछ लोगों ने वैशी दरिंदे शैतानों वाला काम किया है, एक मरे हुए शरीर से उसकी गर्दन अलग कर देना। तारिक पीरजादा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने आप पर जितना तारीख में रहम खाया है, महमूद गजनवी से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक, और अहमद शाह अब्दाली से लेकर उस पायलट तक जिसको सियाचिन में हमारी तरफ जो उतरा था और उसका सर काटे बगैर हमने प्लेट में रखकर उसको आपको वापस कर दिया था। 92,000 आपकी जो फौज को घुटने टिकाए थे, 92,000 आपके सैनिकों को जो घुटने टिकाए थे, उससे ज्यादा है ये। क्या आपने मुझसे कैसी बातें करते हैं जनाब? नहीं, मुझे लगता है या तो आपका अर्थमेटिक मैथ्स बहुत कमजोर है, आपका हिसाब किताब इतना कमजोर है जहनी तौर पर जैसे आपका मुल्क कमजोर है। बात तो सुन ले दो ना। अरे जितना आतंकवाद मजबूत है उतनी मैथ्स भी अपनी मजबूत रखिए। 92,000 सैनिक ज्यादा होते हैं, ये एक सैनिक ज्यादा होता है। सबक पढ़ाऊंगा और ये संपत पात्रा को भी सुनाऊंगा, उसकी तारीख बड़ी कमजोर है। जब औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार किया तो बड़ी मेहरबानी और एहतराम से उसको खाने खिलाए थे। उसके बाद औरंगजेब और शिवाजी कहां से आए इसमें? ये तो ऐसे बोल रहे जैसे अरब से आए हुए हैं। वो आपको भी कोड़े मार मार के औरंगजेब ने कन्वर्ट करवाया है साहब, आपको भी कोड़े मार मार के, आपके परदादाओं को खूब मार मार के कन्वर्ट कराया है। इसलिए बड़ा यहाँ चिल्लाओ मत, मेरी बात सुनो, जैसे बड़ा अरब कंट्री से आया हुआ है। बोलना शुरू हो गए।
देखिए जिस तरह सर काटने के मसले हाँ, पे क्या आप झूठ सुने? बोल रहे हैं, इसी तरह तारीख पे भी नहीं, आप मैं झूठ हकीकत बोल रहे बता हैं। रहा था। अगर औरंगजेब ये ने- आपके नाम सब अगर चौधरी, औरंगजेब ने जनाब, मान, औरंगजेब पे जबरदस्ती चले गए हैं। मुसलमान ये बनाया सारे होगा, कहाँ से आ गया? तो संपत औरंगजेब पाता। से ये आपको प्यार पता है। है, कोई औरंगजेब अरे को थोड़ा थोड़ा शाहजहां मानते से थे। प्यार कर कन्वर्ट हो गए थे लेते, आप लोग। औरंगजेब को छोड़िए, थोड़ा शाहजहां से प्यार कर लेते, तब भी अकल ठिकाने आ जाते। अच्छा, यही मैं आ आपकी रहा हूं तकलीफ है। कि आपके तुमने- हीरो औरंगजेब है, आपके हीरो हाफिज सईद है, आपके हीरो ओसामा बिन लादेन है, आपके हीरो इतने खराब इसमें है ना, कोई शुबा तो नहीं आप है। खुद कैसे होंगे फिर? इसमें कोई दिस इज शुबा अ नहीं प्रॉब्लम है। मैन, दिस इज अ प्रॉब्लम। अच्छा। आपका रोल मॉडल ही अच्छा। जरा गलत है। औरंगजेब को रोल मॉडल मान अरे लेते हैं। अरे अरे जरा- जब यार, बात तो बांग्लादेश सुनो की ना। लड़ाई अब के मैंने अंदर तुम्हें थोड़ी सी इतने तारीफ सैनिक सिखानी आ है। गए थे, अगर नहीं, सर नहीं, अगर नहीं, सर आपको मसले भेज की देते तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान के अच्छा, हर मैं परिवार बासित में एक की सर तरफ होता, आता हूं। एक सर होता और बात पाकिस्तान सुनो के ना। परिवार में, अपने और घर में तुम्हारी सजाने जुबान के लिए इतनी बात तेज चल करते रही है, मैं क्या हैं। करूं? इंसानियत को कमजोरी बात गलती करने से दो मत जरा। बात गलती से करने मत दो, बात समझिएगा। करने दो, बात करने दो। इंसानियत को कमजोरी अरे मत मेरी बात समझिएगा सुनो। तारिक पीरजादा। अच्छा, आप इंसान नहीं हैवान हो। इंसानियत और हिंदुस्तान, अरे इंसानियत और मोदी और 2000 मुसलमानों की लाशें, शर्म आनी चाहिए। बात ना करो इस तरह से, समझौता एक्सप्रेस, इंसानियत, अरे क्या क्या यार डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। रोज रोज ये जरा सब मेरी बोल बात के सुनो। कुछ नहीं होने वाला है। रोज रोज ये सब बोल अरे के कुछ नहीं होने संपत वाला पात्रा, है। जरा चुप रहो। अपने पेशावर तुम्हारी की बारी माओ नहीं की आई जरा अभी। सोचो। बच्चे की डेड अरे बॉडी उनकी लेके माओ माएं के रो साथ रही तो थी, हम बिलख हैं। रही थी, यहाँ हम पर आप तुम्हारी चिल्ला रहे माओ हो। के मुतालिक भी सोच रहे हैं। हम तुम्हारे मुल्क की माओ के मुतालिक भी सोच आप रहे है, हैं, जिन्हें वो माएं यतीम तो आप करने ही के गाली दे लिए रही थी, तुम जंग वो की माएं बातें तो आप करते ही हो। को डांट रही थी, वो माएं तो आप ही को कोस रही थी। जी जी, मैं अब अरे देखिए, चार अब जंग मैं हारने अब के मैं बाद रुक रोज करता शाम हूं। को कॉफी अब पीने मैं आते हो जीनी आप लोग बख्शी का रुख जनरल करता हूं। से, जीनी यहाँ बख्शी, स्टूडियो में। अच्छा, मुझे आंसर जरा दिस मैन टू हमारे दैट जनरलों जनरल से साइड। सीखो। बात करने दो ना यार, मुझे जरा अब्दुल बासित की बात करने दो। नहीं, अब्दुल बासित की देखो, बात आप क्या करेंगे? अब जीनी मैं- बख्शी की बात, एक पहले मिनट, जीनी तारिक बख्शी आपको पीरजादा बताना साहब, चाहते हैं। तारिक पीरजादा यार, साहब, बख्शी साहब मुझे 10 सेकंड दे दें, मैं एक तारिक मिनट पीरजादा साहब, उसकी बात मैं कर रहा सिर्फ था। तारिक पीरजादा साहब आप सुन यार, लीजिए, बख्शी आपको साहब, आपने बड़े आपका अदब बड़ा से सुना एहतराम है, लेकिन बड़े 10 अदब सेकंड से तो सुना देना। है, मेरी बात क्योंकि तो आपने मुकम्मल है। तारीख की मेरी बात बात करी तो है, मुकम्मल है। आपने नहीं, क्योंकि वो उसका तारीख जवाब की दें बात आप। करी है, मैं आपको यार, कुछ मैंने तो कहना अच्छी चाहता बातें की हूँ हैं, तारीख के जिसमें बारे किसी ने में। किसी का सर अरे नहीं साहब, काटा था। आपने इतना अहम मुद्दा उठाया है, उसको जरा डिस्कस तो कर लें। अहम मुद्दा आपने उठाया है, उसको जरा डिस्कस तो कर ले, फिर अगली चीज पे जाएंगे ना। आपसे हाँ, सुन यार, लीजिए, बासित सुन की लीजिए, बात करने दो ना। मैं भी गुजारिश जरा- कर जरा- रहा नहीं, हूँ नहीं, कि आपने नहीं, बड़ा नहीं, अहम नहीं, मुद्दा नहीं, उठाया है, जरा आपने एक बड़ा मिनट, एक अहम मिनट, मुद्दा एक मिनट। उठाया है, आप जरा मैं उस पे सुन सुनूंगा लें थोड़ा आपकी बात। कि तारिक मैं पीरजादा आपसे जीनी बख्शी को पूछना बोलने चाहता दीजिए। हूँ महाभारत कि सुनने के लिए आपका तैयार हूं, वजूद क्या है। लेकिन मेरी बात तो नहीं, मुकम्मल नहीं, करने दें आप। देखिए प्लीज, ये इनका देखो, डिबेट का आइडिया है कि सुबह से शाम तक ये तारिक पीरजादा टर्राते आपको रहेंगे। ऑडियो डाउन है 30 सेकंड के इनको लिए। थोड़ा डिबेट का तहजीब सिखा दीजिए कि एक तरफ से बात होती है, फिर गुफ्तगू होती है, दो तरफ ये अगर बोलते जाएंगे तो डिबेट हम उठ के चले जाते। अच्छा, ऐसा है तारिक पीरजादा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका वजूद क्या है? क्या आप अरब से हैं? क्या आप उज्बेकिस्तान से हैं? क्या आप अफगानिस्तान से हैं? जो भी आपने नाम लिए वो आपके मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है? आप जरा मैं ये जवाब बता देता दें, हूं। आप अशराफ हैं या मेरा- अलाफ? आप अशराफ हैं या अलाफ? हम अशराफ हैं और मैं साहब जो आपको है, जवाब आपके देता हूं। पुरखे, उन्होंने अपना धर्म बदला था क्योंकि जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। आप वो लोग हैं और आज आप हमें बता रहे हैं अरे कि आप तो साहब हमारे नादिर शाह की सूफिया औलाद ने, हैं। नादिर जिनको शाह तो आप ईरान से आप भी आया था। मानते हो। नहीं, अरे नहीं, आप आपको अपना हजरत वजूद पहले तय कर लें। ठीक है, आपका वजूद क्या है? मैं साहब, आप अपने हैं तमाम कौन? व्यूअर्स को रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप अपनी पाकिस्तानी राय है देना कौन? जारी रखिए Are you फेसबुक और ट्विटर के Uzbek? ऊपर। मैं अब मैं रुक करता हूं। Are you Afghans? Are you Iranians? नहीं, नहीं, आप please जरा तय तो कर लें, आप हैं कौन? they are हैवान, पाकिस्तानी- they are आपको neither जवाब Afghans, दें। neither Iranian, they are ये अच्छा, हैवान है ये लोग। यार, आप भेड़ बकरियों की तरह बात कर रहे हो। भेड़ बकरियों बात के ये क्या साथ हैवान। आपको मैंने अब्दुल बासित यार, को बात ब्लैक तो ट्रेन ये की तो बात तय कर कही, लेना, आप आपके हैं पास कौन? जवाब नहीं था, आप औरंगजेब पे चले गए, पाकिस्तान है आपको कौन? औरंगजेब से प्यार क्या है। करते हो? मतलब हमें समझ नहीं क्या आया हो गया? साहब। You did it, you tried to derail the debate because you don't have answer. मैंने बोला था कि ऐसे सवाल का सुना आप लोगों का डब्बा गोल हो जाएगा। हो गया डब्बा गोल। तारीख हाफिज पढ़ाई सईद, है। अब मैं तुमसे आज की बात करना चाहता हूं, जरा एक मिनट। देखो भाई, आप बहुत अच्छे लोग हो, हमें मुझे बहुत तारीख प्यारे की बात लगते हो। करनी है, शफकत तारीख सईद, पीरजादा अभिजीत, साहब ने। ओके, आपको ओके, तारीख hold पहले on. समझ लें। ओके, आप हैं अभिजीत कौन? भट्टाचार्य, आपका अभिजीत वजूद क्या भट्टाचार्य। है?
tonight you are मैं जवाब दे representing दूं आखिरी फिक्रे में। common Indian man. Tonight you are representing
इंडिया की वो आवाज जो इंडिया के लिए पाकिस्तान को कुछ कहना चाहती है। अभिजीत, प्लीज गो एट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभिजीत भट्टाचार्य। जनरल बख्शी साहब ने अभी इनसे पूछा कि ये अफगानिस्तान के हैं या ये लोग उज़्बेकिस्तान के हैं। इनको एक बात बता दे, को हिंदुस्तान आपका बाप है, पैदा हमने आपको किया नहीं है। आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुए हो। आप लोगों को जिस टाइम खदेड़ना था हमें, उस टाइम काश हम ठीक तरह से खदेड़ देते, लेकिन हमारी ये गांधी और नेहरू लोगों ने यहां पे हमारा सब चौपट कर दिया है। आप इतने बर्बाद हो कि आप जिनसे हेल्प ले रहे हो, चाइना ने तो आप लोगों को बुलाया लेबर के लिए वहां पे, और आपकी जो औरंगजेब की औलाद वहां पे है, उनको तो एक नमाज पढ़ने तक का छूट नहीं है, और आप चाइना की दम पे हमसे टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास डॉक्टर कौन है जो न्यूक्लियर वेपन ये बनाते हैं, और चाइना आपको हर चीज के लिए मोहताज कर रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे वो रेलवे हो। आप पाकिस्तान के रिश्तेदार लगते और आपको हो। तो हर चीज से बैन कर दिया। पाकिस्तान का ये दर्द पूछ कैसे रहे हो हैं कि गया? भैया ये कौन है? जवाब दें हाफिज सईद। आपको सब कुछ बैन है वहां पे, और आप सोचिए आप लोग किससे पंगा ले रहे हो? आप लोग खुद इतने बर्बाद हो। शफकत सईद, जवाब दे दीजिए बात का। गाय भैंसे चारा तक नहीं चलती। बात खत्म करेगा तो जवाब दूंगा ना। एक क्रिकेट कहे पहले कि वो खामोश हो जाए। ओके अभिजीत, अब आपने अपनी बात कह ली। बात सुनने की आदत तो है नहीं, बात आप सुन सकते हैं, भीख मारते हो। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट ना होने की वजह से आपको मजबूरन बात टोकनी पड़ती है, और सच सुनने की आप लोगों में बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं है। और आप लोग जितनी बातें करते हैं वो ऐसी बातें करते हैं जिसको मुझे मेरे तौर तरीके इजाजत नहीं देते हैं उस तरीके से बात करने को आपसे, क्योंकि मुझे ये नहीं सिखाया गया कि जिस तरीके से आप ऊट पटांग बातें करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी और ये वो, किसी माँ के लाल का सिर काट लोगे, आपका किसी के आना और आपका ये बात करना, हमारे यहाँ तड़े पर बैठे हुए लोग भी इस तरह बातें नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये कोई बात करने का तरीका है? ये आपके आदाब हैं? ये आपके सुलझे हुए पड़े हुए लोग आए हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो नीचे गिरी हुई बातें कर रहे हैं, बात करनी आती अच्छा, नहीं आप बिल्कुल लोगों को। तारिक पीरजादा ने तो फूल बरसा दिए थे। औरंगजेब से लेकर शिवाजी की बात कर ली थी, आप लोगों ने तो फूल बरसा दिए थे। अब आपको जैसे को तैसा मिल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। देखिए अभी तो शुरुआत है जनाब, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या आप लोगों के साथ। देखिए आपको मैंने इतने तहजीब से बोला कि आप लोग वो दिन याद करिए जब आपकी सेना हाथ बांध के यहाँ खड़ी थी, हाथ जोड़ के यहाँ खड़ी थी। वो तारीख याद करिए, वो तारीख याद करिए जहन में। मैं ब्रेक लेता हूं और उस तारीख को याद करिए। इतने सरकलम होते शफकत सईद, तारिक पीरजादा और नवाज शरीफ, इतने सरकलम होते, आपके देश के अंदर सर रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन वो ईमानदारी थी, वो इंसानियत थी हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में, कि सेना को सेना के सम्मान से वापस लौटा दिया गया। ये आपकी इंसानियत है कि एक सैनिक आपको मिल गया जिसको पहले आपने पीठ पे गोली मारी और उसके बाद 100 ने आके उसके शरीर को रौंदा, काटा, उसका गला काटा। ये आपकी इंसानियत है। यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। शायद वही चीज हमें अलग कर देती, शायद थोड़ी इंसानियत और प्यार आपकी थी। वो तारीख याद करिए, आगे देखिए नजारा। आर पार आप देख रहे हैं देश का सेंटिमेंट। इस समय मेरे पास फेसबुक पर और ट्विटर पर लाइन लगाकर आ रहा है और लोग कुछ बातें चाहते हैं पाकिस्तान के पैनलिस्ट को बोली जाए। मेरे साथ हिंदुस्तान की तरफ से संबित पात्रा है, जनरल जीडी बख्शी हैं, अभिजीत भट्टाचार्य हैं, और पाकिस्तान की तरफ से 2 मेहमान हैं, तारिक पीरजादा और शफकत सईद। इस दौर में मैं चाहता हूं कि बात बहुत गहरी, और मैंने ब्रेक में बोला था कि याद करिए बांग्लादेश वॉर का वो दौर, 1971 की वॉर का वो दौर जब आपके सैनिक यहां बंधे पड़े थे। उसके बाद हमने क्या सलूक किया था, जो एक सैनिक को सैनिक के साथ, देश को देश की सेना के साथ करना चाहिए। शफकत सईद,
अभी आप तमीज और तमीज के दायरे की बात कर रहे थे, आप ही के साथी हैं तारिक पीरजादा जो बैठे थे, जिन्होंने तमाम दायरे तोड़े, और आप ही के साथी है जिन्होंने बॉर्डर पर और तारीख की बात की है। नहीं, एक सेकंड होल्ड करिए। तारिक पीरजादा, यू विल नॉट इंटरवीन। तारिक पीरजादा, होल्ड ऑन, यू विल नॉट इंटरवीन, लेट मी मेक माय पॉइंट। शफकत सईद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बॉर्डर पे मर्यादा बरती गई? अगर सेम चीज आपके सैनिक के साथ हो तो कैसा महसूस होगा? और जब अब्दुल बासित को आज हमारी सरकार ने बुलाकर ब्लड ट्रेल सौंप दी है, तो आपको नहीं लगता शफकत सईद, इंसानियत इसी में है, समझदारी इसी में है कि इसको एक्सेप्ट करें और बोलें कि हां हमने हैवानियत दिखाई? मुझे पता है आपने ये बोलेंगे फिर, लेकिन फिर भी अपने मुल्क के लिए सवाल मैं पूछूंगा। 30 सेकंड आपके पास, और फिर संबित पात्रा का जवाब। 30 सेकंड में आप फौत हो जाएंगे। 30 सेकंड आपने मुझे दिए तो सवाल नहीं पैदा होता कि आप मुझे मेरी बात सुन सकें। पाकिस्तान आर्मी का एक तो करती नहीं है ये काम, और दूसरा पॉसिबल नहीं है। रीजन कि आपके हर किलोमीटर में 1700-1800 जवान हैं, मुसल्ला, बार्ब्ड वायर लगी हुई है। दिन के 8 बजे 2 बंदों के सर, वो कोई मुर्गियां नहीं थी, परिंदे नहीं थे, छोटे चिड़ियां नहीं थी जिनके सर काट के ले आए पाकिस्तानी, वो फौजी थे। फाइटिंग पेट्रोल मूवमेंट हो रही थी, 3 पेट्रोल मूव कर रहे थे, और इनमें से 2 के सर काट के ले आना। जनरल जीडी बख्शी, और उनको मैं कहता हूं कि प्लीज ऐसी बातें मत करें जिससे आप अपनी फौज को बेइज्जती का बायस बने, मुमकिन ही नहीं है। आप हमारी फौज की चिंता मत करिए, यही फौज नहीं करती। ये वही फौज है जिसने 71 में आपको भुट्टे टिका दिए थे। ये वही फौज है जब कारगिल में 56, बोल दूं नहीं, मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया। ये वही फौज है जब आपके कारगिल में 56 सैनिक मर गए थे तो फोन करके बोला था इनकी बॉडी यहां से उठा के ले जाइए। आप लोग बॉडी उठा के नहीं लेके गए थे। ये वही फौज है, ये वही फौज है जिसने आपको घुटने टिकाए। ओके, जनरल जीडी बख्शी आपके पास सिर्फ, और 20-25 बंदे आपने अरेस्ट किए थे। दैट्स ऑल। अरे 20-25 सिर्फ 4 बॉडीज थी, वो 4 बॉडीज हमने आपसे, जनरल बख्शी रेड क्रॉस बताइए इनको। ओके, 2 हमने आपसे डायरेक्ट एनओसी की कलेक्ट की थी, सिर्फ 4 बॉडीज थी आपके पास। कर्नल शफकत सईद, आप लोग कितना झूठ बोलते हैं, कोई हद नहीं है, बल्कि आप झूठ के बने हुए हैं। कर्नल शफकत सईद, आपने कुछ टैक्टिकल बातें करी हैं, तो वाजिब है कि मैं एक फौजी की तरफ से आपको जवाब दूं। गश्त होती है, हमारी छोटी छोटी टुकड़ियां और आपकी भी छोटी छोटी टुकड़ियां लाइन ऑफ कंट्रोल पे गश्त करती हैं। हाँ, वो एम्बुश हो सकती हैं, लेकिन एम्बुश में हमने तो केवल, और जब भी हमने कोई प्रोफेशनल फौज है वो केवल गोली चलाती है, जो हताहत होते हैं हो जाते हैं। लेकिन हताहत होने के बाद वो जो 2 लाशें आपके हाथ आई, आप उनका सर कटवाएं, आप उनके सर कलम कराएं, आप उनकी बॉडी के साथ हैवानियत से साथ पेश आए, ये किसी प्रोफेशनल फौज को बिल्कुल भी गवारा नहीं होना चाहिए। इल्जाम लगा रहे हो फिर? इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। जो नहीं, जनरल साहब, आपके इलाके में किस तरह घुस के आ गए हमारे बंदे? एक मिनट कर्नल साहब, हमारे पास वो 2 लाशें हैं, कल वो 2 लाशें दूसरे से, कल वो 2 लाशों को पर नहीं है, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो फिर आपको इससे ज्यादा क्या, आपको कोई प्रूफ चाहिए? देखिए जनाब, जब 26/11 हुआ था, पूरी दुनिया ने टेलीविजन पे देखा किस तरह आपके भेजे हुए दरिंदे रेलवे स्टेशन पे फायर खोल रहे थे, निहत्ती औरतों, बच्चों और बूढ़ों पे। कुरान शरीफ क्या कहता है? आपके अपने लोग जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। जनरल साहब, आपके अपने ठीक है, संबित पात्रा नाउ। आप कह रहे हैं अजमल अमीर कसब भारतवर्ष का बाशिंदा था। मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको पूरा समझाता हूं। आपके समझाने की जरूरत नहीं है। शफकत सईद, कर्नल शफकत सईद, अब आपको हिम्मत समझाइएगा।
अब आपको हिंदुस्तान समझाएगा, आपके मुल्क पे तो आग लगी है, बलूचिस्तान सिंध में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान सिंध में आग लगी हुई है, पीओके में आपके खिलाफ लग रहे हैं, आपका मुल्क ही टूट जाएगा तो आप क्या संभालेंगे? हिंदुस्तान में अमन है, वहाँ पे अरे हिंदुस्तान में बहुत कुछ, हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, आपके पास सिर्फ आतंकवाद, आपके पास सिर्फ बात आप छोड़ दें। ओके सब एक सेकंड मैं बोल सकता हूँ, थे वो सारे मैं बोल सकता हूँ। संबित, अरे संपत देखिए बॉडी म्यूटिलेट किसने किया? एक तो एविडेंस हमने आज इनके स्पेशल सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। देखिए बॉडी म्यूटिलेट किसने किया, एक तो पूरा एविडेंस जो है सुपुर्द कर दिया गया है पाकिस्तान एनवॉय को, अब्दुल बसीत को। मगर आप बड़ी बात देखिए, ये जो आर्मी है इनकी, ये कहते हैं हम बॉडी म्यूटिलेट नहीं करते। अरे साहब, आपकी तो वो आर्मी है जो भुट्टो को पोल से फांसी पे चढ़ा देती है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर को, जो अपने, अरे सुन लीजिए, बीच में मत चलाइए। ये क्या है? ये कौन? ये आतंकवादी कहाँ? ये आतंकवादी कहाँ से बुलाते हैं? ये आतंकवादी कहाँ से बुलाते हो जो आके यहाँ पे हम लोगों को तालीम सिखाता है? तो आप अरे ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे पे ये हमारे देश में चिल्ला रहा है। नंबर 1 देखिए, ये तो वो आर्मी है जो, छोड़िए हमारे जवानों का क्या करती है, ये अपने ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को फांसी पे चढ़ा देती है पोल से। याद करिए भुट्टो का क्या किया था। नंबर 2, सरबजीत तो इनके कब्जे में था, सरबजीत तो इनके जेल में बंद था, उसको म्यूटिलेट कर दिया था। उसको किस प्रकार से करके भेजा था हिंदुस्तान, ये बताइए। तीसरी बड़ी बात, क्यों म्यूटिलेट करते हैं, क्यों सर काट के ले जाते हैं, मैं बताता हूँ। आपको याद होगा जितनी बार भी पिछली बार ये म्यूटिलेशन हुआ था तो बॉर्डर पे कौन आता था? हाफिज सईद आता था। हाफिज सईद आके बोलता था म्यूटिलेट करके लाओ, और पिछली बार इन्हीं के न्यूज चैनलों में न्यूज चला, और तमाम अभी देखेंगे कि अखबारों में छपा था कि जो हेमराज का सर कटा था उसके सर को लेके इन्होंने वहां प्रदर्शन किया था। हाफिज सईद लेके प्रदर्शन करता था ताकि ये जो रेडिकलाइज्ड आर्मी है, ताकि ये जो जिहादी आर्मी है उसमें भर्ती हो सके। पूरा देश जानता है, ओसामा बिन लादेन अहमदाबाद में किसके पास था? कौन झूठ बोल रहा था सब जानते हैं। ये बॉडी कौन झूठा है, कौन झूठ बोलता है, किसकी ये पुरानी फितरत है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, आपका अपना मुल्क जानता है। गर्दन काट दी। अरे यार, तुम्हारी गर्दनों की अहमियत क्या है जो हम काटेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। देखिए, गर्दन की तो आपकी भी कोई अहमियत नहीं है, गर्दन की तो आपकी भी 92,000 सैनिकों की कोई अहमियत नहीं थी। अगर भेज देते तो अपने घर में भी एक सजा के बैठे होते। हम सर नहीं काटते, सर नहीं काटते, आपके सर बचे कैसे हैं? बड़ी बात तो ये है, बांग्लादेश जब बना था तब कितनी एम्बैरेसमेंट हुई थी आप लोगों को, अपना मुल्क नहीं बचा पाए थे। आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बात सुनो, वो हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला था। ये ऐसा ही अंदरूनी मामला होगा बलूचिस्तान में, ऐसा ही सिंध में होगा अंदरूनी मामला। यू जस्ट वेट एंड वॉच तारिक पीरजादा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। और तुम लोगों ने हमारे इस बार 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। लेकिन बात सुनो मेरी, इस वक्त पाटा, पीओके, बलूचिस्तान, हमारे मिसाइल अंडमान से लेके चेन्नई से लेके बेंगलोर से बॉम्बे। अरे ये तो आपका आप कैसी मन गढ़ंत करने वाली बातें करते हैं। बेंगलोर अलग हो जाएगा, बेंगलोर अलग हो जाएगा हिंदुस्तान से। अगर बेंगलोर अलग हो जाएगा ना, एक बात मैं आपको कहता हूं, तो पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये भी सुन लीजिए, बेंगलोर के अलग होने से मोहल्ले वाले तारिक पीरजादा यहाँ गिरफ्तार होंगे। बेंगलोर अलग होने से पहले व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू वांट? You are very unclear in your mind. Okay, अभिजीत come in here. इतनी अनक्लैरिटी, इतना दुख, इतना दर्द आपके मन के अंदर है, इतनी वेदना आपके अंदर है। वेदना का मतलब समझते हैं हिंदी में कि नहीं समझते? नहीं समझते नहीं होंगे, समझदार तो है ही नहीं ना बिल्कुल। ये क्या इलॉजिकल बातें करते हैं। जो जिहादियों को वेदना कैसे समझ में आएगा? उनकी जुबान फिसल गई है। नहीं, ये जिहादियों को वेदना कहां से समझ में आएगा? पीरजादा साहब की जुबान फिसल रही है। ये लाहौर की जगह बेंगलोर बोल गए। देता हूं, पाकिस्तान के शाहीन दोनों तरफ जोर लगा हुआ ना, तो ये इनकी जुबान फिसल गई है। ये लाहौर अलग होने वाला है, उनकी रेंज है, बोल गए गलती से। 2,000 तारिक पीरजादा हियर, तारिक पीरजादा नॉट फेयर। बात करेंगे आप लोग खुद लोग, तो लिहाजा डरे बुरे वक्त से और पीरजादा साहब आपका सर बहुत ज्यादा चमक रहा है, मेरे इसमें चश्मे में रिफ्लेक्शन आ रहा है।
सुनिए सुनिए, आपके लोग, आपके जिसको आप लोग सोचते कि हमारा है, आपका ये जो कश्मीर है सो कॉल्ड, जहां पे हमने आपको खेती बाड़ी करने दिया है, जानवर चरा रहे हैं आप लोग ठेके में, वो जिस दिन उठेगा, और बलूचिस्तान, आपको मालूम है आपके बलूचिस्तान के कितने लोग हम लोग के हाथ पैर पड़ रहे हैं कि हम लोग को बचा लीजिए। आप वहां पे औरतों के ऊपर कोड़े बरसाते हो, वहां पे बच्चों को आप लोग छोड़ते नहीं हो बलूचिस्तान में, तो हमारे सेना को क्या छोड़ोगे आप लोग? आप लोगों को कभी एक दया नहीं आती आंख से कि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी भाई हैं, आपके भी फैमिली लोग हैं, आप लोग सर कलम कर देते हो और हंस भी रहे हो, हंस भी रहे हो। मतलब कुछ तो वो करो। हम लोग कम से कम इतना हम लोग में अंदर दिल में एक रहम है कि अगर ये मर भी गया तो भी इसको बिरयानी खिला दो, इसको हड्डी डाल दो जो मर गया। आपके सेना के लोग, हम लोग फिर भी मरते को भी बिरयानी खिला देते हैं, हड्डी भी डाल देते हैं। लेकिन इस तरह से आप अपने भड़ास निकालते हो क्योंकि सर पे पत्थर पे सर पटकते हो। आप लोगों को अब शर्म तो कहूंगा नहीं, शर्म तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई जी। आप लोगों को लानत है आपके देश में। आपके जो वहां पे गैंगस्टर हैं, दे आर ऑल्सो ISI, जो वसूलते हैं घरों में जाके पैसा। बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं, चाहे वो इंडिया से गए हो चाहे आपके खुद के लोग हो, वहां पे सब लोग तो सब कुछ तो आर्मी करती है। तो आर्मी जब अपने खुद के लोगों का किडनैप करवाती है, अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर को संबित पात्रा ने, किसको आप लोगों ने हैंग नहीं किया बताइए? किसको हैंग नहीं किया? तो आप लोग के साथ किस तरह से निपटेगा? आपको निपटेगा बलूचिस्तान, आपको निपटेगा आपका जो आप लोग बोलते हो, आप लोग जिसमें हम लोग ने आपको ठेके पे दिया हुआ, वो कश्मीर के बच्चे आप लोगों को मारेंगे। जो आज आप उनको पत्थर देते हो ना, यही पत्थर आप पे फेंकेंगे। ये देखिए जिस माँ ने बेटा जवाब, शफकत सईद जवाब, जिस बहन ने भाई खोया है, जिस बच्चे ने अपना बाप खोया है, शफकत सईद जवाब आप लोगों को ऐसी लगेगी ये जब बात कि कर रहे आप हो लोग तो मैं थोड़े बात दिन नहीं बाद कर टीवी सकता। में आप अपनी बात कहिए शफकत सईद, 30 सेकंड आपकी बात कहिए। बात खत्म कर लें फिर बात करता हूँ। शफकत सईद कहिए बात अपनी कहिए, लेकिन ईमानदारी से कहिएगा। ये जो बात कर रहे थे शर्म की, और मुझे शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान बहुत जुल्म कर रहा है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बलूचिस्तान में 250 फॉरेन NGOs काम कर रही हैं, और वो ओपन एरिया है जहां पे गैर ममालिक की तमाम लोग जा सकते हैं। कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं है। वहां पे AFP, CNN, BBC और अल जजीरा, RT तमाम चैनल्स जा सकते हैं। उन्होंने वहां पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, और अभी तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। डॉयचे वेले ने क्वेटा में अपने ऑफिस खोल लिए हैं। आपकी इत्तला के लिए मतलब आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में पूरी शांति है, अमन है। बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है वो बलूचिस्तान में रह ही नहीं रहे, वो अमेरिका और लंदन में रह रहे हैं, वो दिल्ली में रह रहे हैं, वो मुंबई में रह रहे हैं। अरे कैसी बातें करते हैं आप? बलूचिस्तान के अंदर औरतों के साथ आप लोग रेप करते हो, बलूचिस्तान के अंदर बच्चों को आप मारते हो, उनके गले रौंदते हो आप लोग। बलूचिस्तान अमेरिका बन गया है, बलूचिस्तान हिंदुस्तान बन गया है, कभी नहीं बन सकता। छोटा सा अंतराल लेता हूं और ब्रेक के बाद अगले दौर में वो सवाल जो आपके मन में है, वो सवाल जो इस देश के दिल में है, मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद पाकिस्तान में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और मेरे साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान का पैनल आमने सामने है। संबित पात्रा, जीडी बख्शी, तारिक पीरजादा, शफकत सईद और अभिजीत भट्टाचार्य मेरे साथ बने हुए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अब उस दौर का जो कि दौर बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौर में मैं बॉर्डर एक्शन टीम जो कि पाकिस्तान की है, जिसको मैंने नाम दिया है बुज़दिल एक्शन टीम, इसकी बर्बरता बताता हूं। 22 नवंबर 2016 हिमाचल सेक्टर की बात करता हूं। 57 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जवान शहीद प्रभु सिंह के शव को शत विशत किया गया, यानी उनके साथ बर्बरता की गई। 28 अक्टूबर 2016 संदीप सिपाही मनदीप सिंह BSF के उनके शव के साथ बर्बरता की गई। 8 जनवरी 2013 पुंछ लांसनायक हेमराज सिंह और सुधाकर सिंह की हत्या की गई। पाकिस्तानी सैनिक शहीद हेमराज सिंह के सिर को साथ ले गए और शहीद सुधाकर के शव को शत विशत किया गया। 30 जुलाई 2011 कुपवाड़ा राजपूत और कमाऊ रेजिमेंट के 6 जवानों को शहीद हुए।
20 कमाऊ के हवलदार जयपाल सिंह और लांस नायक देवेंद्र सिंह के सिर अपने हाथ लेकर गया बैट का दल, यानी बुजदिल एक्शन टीम का दल। अब मैं आता हूं 1999 करगिल में मई जून में। कैप्टन सौरभ कालिया आपको याद होगा, को गरम सरिये से और सिगरेट के बट से दागा गया, गरम सरिये और सिगरेट से बट से दागा गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई, निजी अंग को काट दिया गया कैप्टन सौरभ कालिया के। 1999 मई जून में बैट यानी बुजदिल एक्शन टीम सामने आए तो 65-71 करगिल जैसा हाल हो जाए, लेकिन एक सैनिक अगर मिल जाए, एक कैप्टन अगर मिल जाए तो 100 आते हैं। संबित पात्रा, ये सब सुनकर हिंदुस्तानियों का तो खून खोल जाता है। क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान को भी इसी तरीके से जवाब देना चाहिए? यह हिंदुस्तानी की दिल की आवाज है, यह इस देश की आवाम की आवाज है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए, आपने बिल्कुल सही नाम भी बीएटी का रखा है, बुजदिल। वैसे तो पूरा का पूरा देश ही, इनका जो मुल्क है यही बुजदिल मुल्क है, और इनके जो शासक हैं, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इनकी जो सरकार हो, ये सारे बुजदिल हैं। और देखिए, 4 युद्ध भारत से हारने के बाद ये बुजदिली का जो इंतहा होता है, क्योंकि ये जानते हैं शेर की तरह आमने सामने लड़ने से इनका तो जीत होने वाला है नहीं, ये तो मुंह की खाएंगे। इसलिए ये लोमड़ी और गीधड़ की तरह ये जो म्यूटिलेट करता है बॉडी को, बॉडी पे बर्बरता कौन करता है? लोमड़ी करती है, गीधड़ करता है, हाइनाज करते हैं। ये वो हाइनाज हैं, ये वो लोमड़ी हैं। और अब इनका वक्त आ चुका है, इन्होंने हमारे जवानों के बॉडी को म्यूटिलेट किया है। यहां मुस्कुराइए, दांत दिखाइए, एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो पाकिस्तान के दांत है वो निकाले जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती है? हमारे जवानों के बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है, भारत में मातम है, यहाँ आप ऐसे दांत दिखा रहे हैं, अजीब झूठ बोल रहे हैं। ये दांत अजीब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये सीरियस मौका, ये सीरियस, ये अजीब वगैरह झूठ बोल रहे हैं। अरे आप, मैं तो बताया, आप तो अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते हैं साहब, उनको पोल से लटका देते हैं, तो आप दूसरों को क्या करते होंगे? आप वोट लेने बेशरम लोग हैं ये लोग, कुछ भी नहीं, बेशर्मियत की इम्तिहान है ये। आप दांत दिखाते हैं यहाँ पे, मुस्कुराते और हंसते हैं, और वो पीरजादा जी को देखिए, ठहाका मार मार के हंस रहे हैं। यहाँ लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ये ठहाका मार मार के हंस रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये पीर कम जिहादी ज्यादा है, इनको तो हटाइए पहले ये पीर ज्यादा को। कह रहे हैं बुजदिल की इंतहा तो आपने तारिक पीर ज़्यादा देर इज नथिंग टू लाफ कर रहे हैं। तारिक पीर ज़्यादा देर इज नथिंग टू लाफ। अंधा पाकिस्तान है तारिक पीर ज़्यादा, शो सम सैनिटी इफ यू हैव जिल्ट ऑफ इट, इफ यू हैव जिल्ट ऑफ इट। इतनी सी भी इंसानियत बची है तो हंसिए मत, मुस्कुराइए मत। Your fellow partner is also not smiling. You're shameless. आपका ये झूठ, आपका ये पलंदा झूठों का हमारा कुछ नहीं अरे बिगाड़ सकता। झूठों का पुलिंदा, आप अपने आवाम को झूठों का पुलिंदा। ओके कैप्टन सौरभ कालिया के साथ आपने क्या किया था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ आपने क्या किया था? Don't dare to say this. Don't dare to say this. आप में हिम्मत नहीं है सामने से लड़ाई लड़ने की, आप में इतनी सी भी हिम्मत नहीं है, और गैरत नाम की चिड़िया आपके यहाँ पंख ही नहीं मारती जनाब। ओके, जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, योर रिप्लाईज मस्ट टुनाइट टू दिस मैन, योर रिप्लाईज मस्ट टू दिस मैन टुनाइट। क्योंकि कैप्टन सौरभ कालिया की खबर पढ़ने के बाद मैं तो बहुत गुस्से में हूं। मैं 15 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद उस पार 15 सेकंड के उस पार जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिस्पॉन्ड टू तारिक पीरजादा एंड शफकत सईद, झूठ का पुलिंदा किया गया। मैं ओके, मैं ये क्या हो रहा है भाई? हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ, कर्नल शफकत सईद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1999 कारगिल के युद्ध के समय आपकी फौज ने कैप्टन सौरभ कालिया की लाश हमें वापस सुपुर्द करी थी, ठीक है? उसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, पूरी बॉडी पे सिगरेट बर्न और लोहे के सरिये के जलाने के निशान थे। उसकी आंखें निकाली जा चुकी थी, बिल्कुल रेड क्रॉस के थ्रू गई थी, और हमारे रेड क्रॉस ने जब उसको एग्जामिन किया, और जब हमने आपसे पूछा, नहीं एक मिनट, मैं आपकी याददाश्त ताजा कर दूं, एक्सेप्ट एक मिनट,
मैं आपकी यादाश्त ताजा कर दूं, जब आपसे पूछा गया आपकी फौज से कि साहब ये लाश की हाल कैसे हुआ, तो आपकी फौज ने जवाब दिया कि ये जंगली जानवरों और गिद्धों ने किया है। ये जवाब रिकॉर्ड पे है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। बॉडी हमने आपको रेड क्रॉस के थ्रू की थी। आपने कहा कि ये जंगली जानवर और गिद्धों ने कहा है। कर्नल साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि जंगली जानवर इस तरह का सलूक नहीं करते। जंगली जानवर नहीं सलूक करते, वो जो खाना होता है वो खा लेते हैं। साहब, इस तरह का सलूक तो जंगली जानवर भी नहीं करते, जैसा आपकी फौज ने किया। के थ्रू दी थी। दूसरा, मैं केवल आपसे बात करूंगा, आपके जो साथी बैठे हैं उनकी थोड़ी दिमागी हालात पतली है, वो अनाप शनाप बकने लगते हैं और कभी कभी हंसने लगते हैं। There is no need to laugh, तारिक पीरजादा। सीरियस डिस्कशन हो रही है, इनकी दिमागी हालात बहुत पतली है। मैं तभी आपसे बात कर रहा हूं। कम से कम आप एक फौजी हैं और आपको पता है कि हम में से कोई भी शहीद हो सकता है, हम में से कोई भी कैदी हो सकता है। कोई भी फौजी जिसने वर्दी डाली है, शहादत उसको कभी ना कभी मिलना। अरे तारिक पीरजादा, किस मुसलमान की आप बात करते हैं? आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में रहते हैं और बहुत प्यार और इत्मीनान से रहते हैं। 93,000 कैदी यहाँ पे और देश के लिए शहीद भी होते हैं, खेलते भी हैं। उनको फौजी की तरह ट्रीट किया। तारिक पीरजादा जी को डिबेट में बुलाना नहीं चाहिए। तारिक पीरजादा, किस मुसलमान की बात आपने लगा रखी है? आपसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत खुश है, बहुत अमन और शांति से रहते हैं। बताऊं, आप मुझे बताइए ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था और आपका भी तभी हुआ था, कितने हिंदू वहां बचे हैं? बात करते हैं आप। यही आपकी मानसिकता दिखाता है, यही आपकी मानसिकता दिखाता है। 1971 में आपके सैनिक बंधक थे यहाँ पर, सबके सर बाइज्जत लौटाए गए थे। बड़े अदब से कह रहा हूँ, फर्क है वही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर। बड़े अदब से कह रहा हूँ आपको। मैं आपको 2-3 दिन के बाद आप हंस नहीं रहे होंगे। 656 कर्नल साहब इस फौज से लड़ चुके हैं, 2-2 हाथ कर चुके हैं, उन्हें हकीकत से अच्छी तरह वो जानकार है। सर नहीं कटा हुआ था। अफसोस ये है कि आप जैसे सिविलियन जिन्हें लड़ाई का सिर पैर नहीं पता, वो आके आज यहाँ पे इस डिबेट का जो स्टैंडर्ड है ब्लड ट्रेल दी गई है और आप ब्लड ट्रेल निकली है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। आप औरंगजेब की बात चले जाते हैं, ब्लड ट्रेल की बात होती है। अभिजीत भट्टाचार्य, जो देश की जनता के दिल में बात है वो बोलिए। पीरजादा साहब, ये जो आप हिंदू मुस्लिम की बात, ये कार्ड मत खेलिए। जिन मुस्लिम को पाकिस्तान का साथ देना था वो लोग ऑलरेडी चले गए, उनमें से आप एक हो। हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हमारा क्या है? हम भाइयों में चुप रहिए। हम भी हमारे भाइयों के बीच क्या झगड़ा हो रहा है, क्या फसाद हो रहा है, वो हमारे पर रहने दीजिए, रहने दीजिए प्लीज। मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर सकता हूं। अब कब तक बताइए, अब टाइम दीजिए कि आप रोकोगे कब? अभी रोको ये सब, लेकिन ऐसे आप लोग मार खाओगे। मैं बता रहा हूं, जी। अब ये सब चलिए देखिए, कॉमन इंडियन जो है उसके मन में तो ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में सबक सिखाना चाहिए और नरेंद्र मोदी में वो दम है सबक सिखाने का, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और भारत की सेना में भी खूब दम है। फिलहाल आर पार में इतना ही। ये पब्लिक सेंटिमेंट है जो आवाज बन के निकल रहा है। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार और अब